आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस एन्यूएट सॉल्यूशन गिव्स। सो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड है। रिएक्शन हमें इसकी परफॉर्म करवानी है हीटिंग कंडीशन के अंदर विद एक्वस एन्यूएट सॉल्यूशन के साथ। सो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं, अगर इसके हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो एक हमारे पास रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड मतलब एक बेंजीनिंग प्रेजेंट होगी और बेंजीन के एक कार्बन एटम के ऊपर हमारा कार्बोनल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि एल्डिहाइड की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसका मतलब ये हो गया हमारा कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर जो ये कार्बन एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट से अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। अगर कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करवाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। बेंजल्डिहाइड के अलावा हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड भी है। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हाइड्रोजन कार्बनल फंक्शन को फिर साथ में दोबारा से हाइड्रोजन। सो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड। फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अंदर भी कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट से अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इसी वजह से कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करवाएगा और न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। और यहाँ हमारे पास जो रिएजेंट दे रखे रिएक्शन के उसको कंसिडर करें तो एक्वस एनएच दे रखा है हमारे पास और हीटिंग कंडीशन प्रोवाइडेड है। अब एक्वस एनएच रिएजेंट दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे एनएच रिएजेंट के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कराएंगे अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा के। बट यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म प्रेजेंट है, एक ये बेंजल्डिहाइड का कार्बन एटम और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन एटम। सो कौन से इलेक्ट्रोफाइल को ये अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा वो डिपेंड करता है साथ में इलेक्ट्रोफाइल के कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। सो बेंजल्डिहाइड के केस में यहाँ पे बेंजीनिंग प्रेजेंट है, बेंजीनिंग की इलेक्ट्रोनेसिटी हाई होती है और कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो मतलब कार्बन एटम यहाँ से बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। बट अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का केस कंसिडर करें तो कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा तो जो पार्शली नेगेटिव चार्ज का पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वो यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो स्टिल रहेगा एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट कराएंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देंगे। तो हमारे पास जनरेशन हो जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में ये हाइड्रोजन अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये ये अपने आप को स्टेबलाइज करवाने के लिए साथ वाले कार्बन एटम के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा सकता है। और फर्दर अगर ये रिएक्शन करेगा तो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड के साथ ही करेगा क्योंकि हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो बेंजल्डिहाइड ही है। तो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड को कंसिडर करेंगे हम तो ये हमारी बेंजीनिंग साथ में कार्बनल हाइड्रोजन साथ में ये सब्स्टिट्यूटेड है। अब कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट होगा तो इस वजह से जो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट कराता है सो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करा देगा। इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दोबारा से जनरेट हो जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो एक तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेशन हो जाता है फॉर्मिक एसिड का HC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा एक फॉर्मिक एसिड कंपाउंड बन जाता है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट होगा। सो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद हाइड्रोजन और ये विद हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करवा सकता है और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होते हैं इनके अंदर जो ये हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करा सकता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करा सकता है। तो आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो एक तो हमारा जनरेशन होगा बेंजाइल अल्कोहल का CH2OH और एक हमारा यहाँ पे जनरेशन हो जाता है फॉर्मेट आयन का, फॉर्मेट आयन या फिर सोडियम फॉर्मेट आयन। तो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अगर उसको कंसिडर तो रिएक्टेंट के अंदर हमारा ये कार्बन फंक्शन ग्रुप जो है साथ वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड था, मतलब अल्फा कार्बन एटम, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम जो है
इसके पास अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। सो जब कभी भी ऐसे कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और रिएक्शन हमारी एक्वस एनिवस के प्रेजेंस में हो और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारा एक अल्कोहल और एक फॉर्मेट आयन हो, जैसे कि इस केस के अंदर जनरेट हुआ अल्कोहल और फॉर्मेट आयन, तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़रो रिएक्शन। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है वो कैनिज़रो रिएक्शन के बेसिस पे हुआ है। अब हमारा जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ है वो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट हुआ है। इसी के बेसिस पे हमारा कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन इसी तरह यहाँ पे गलत हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।